कहानी है कठोर जिंदगी। सरला अभी तक नहीं आई। 11 बज चुके थे। उसके आने के समय से 1 घंटा ज्यादा। टीना परेशान हो 2-3 बार बाहर तक देख आई। सारा काम अब उसे ही करना पड़ेगा, सोचकर ही डर गई। अजय जब से कह रहे थे कि एक से काम नहीं चलता, 2 बार रख लो, अगर एक न आए तो दूसरी के आने की उम्मीद रहे। 3 कमरों का घर अब इस उम्र में महल से कम नहीं लगता। 3 कमरे और रहने वाले 2, ये तो मंजू की जिद थी। इकलौती बेटी जो है, जैसा कहती अजय वैसा ही करते, यहाँ तक कि वो फिर टीना की भी नहीं सुनते। एक कमरा गेस्ट रूम, एक आपका मम्मा और एक पापा का। पापा को देर रात तक टीवी देखना पसंद है, वो भी लेटकर, और मम्मा आपको पूरा पुस्तकालय साइड टेबल पर चाहिए। तो अब झगड़ा खत्म, अलग अलग कमरा कर लो, फिर एक दूसरे से झगड़ा नहीं होगा। सही कह रही है मंजू। टीना को अजय का देर तक टीवी देखना नहीं सुहाता, क्योंकि उसे सोने से पहले कुछ पढ़ना होता है और पढ़ने के लिए शांति चाहिए। जब बड़ा घर चाहिए था तब 2 बेडरूम सेट में रहे। आज जब दोनों अकेले हैं तब 3 कमरे। अजय के रिटायरमेंट के बाद अब अपने इसी घर में रहना है, हमेशा हमेशा के लिए। मंजू तो अब पराई है, यदा कदा 8-10 दिनों को आ जाती है। अब जब मंजू अपने पति के साथ 2 वर्षों के लिए विदेश जा रही है तो सोचकर ही टीना का मन बैठा जा रहा है। तभी सरला आ गई। क्या हो गया था कमो, आज इतनी देर, कह। टीना ने राहत की सांस ली। कमो को देखते ही टीना का सारा गुस्सा काफूर हो गया। चित से लेकर जुबान तक शांति पसर गई। कुछ नहीं आंटी, 4 नंबर वालों का बेटा शांत हो गया। क्या? हाँ आंटी। कमो अपने अंदर के अखबार का पूरा पेज सुनाने को आतुर लगी। पूछने के पहले ही बताना शुरू कर दिया। 20 साल का बेटा था, दिन भर बिस्तर पर लेटा रहता था, न बोलता न चलता, कुछ कुछ समझता था, कभी कभी अपने आप हंसता भी था। इतना भारी कि पूछो मत। अंकल जी और आंटी जी पकड़कर चक्के वाली कुर्सी पर बिठा उसे घुमा देते थे। कल रात उसे बुखार हो गया था, खाना भी नहीं खाया, रात को जोर जोर से सांस ले रहा था। अंकल जी ने डॉक्टर को बुलाया। जब तक डॉक्टर आया तब तक शांत हो चुका था। बड़ा कष्ट पाया सबने। आगे की आवाज टीना के कानों को सुनाई देनी जैसे बंद हो गई। अरे आंटी, आप क्यों चेहरा लटका रही हो? अच्छा ही हुआ नहीं रहा, सबको मुक्त कर गया। सच बताऊं आंटी, जब 4 नंबर वाली आंटी का सोचती तो बड़ा बुरा लगता था। लड़का और वो भी ऐसा। बस चुप हो जा अब, काम पर ध्यान दे। टीना की आवाज की तल्खी कमो ने भांप ली और चुप हो गई। टीना का फिर किसी काम में मन नहीं लगा। दोपहर को अजय ने पूछा, टीना तुम वहां गई नहीं? उद्धरण, नहीं मेरा मन नहीं हुआ। मन ना भी हो तो भी वो हमारे पड़ोसी हैं, तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है बाबा, शाम तक चली जाऊंगी। ये महानगरीय जिंदगी भी कितनी अजीब है। कहने को इस कैंपस में 12 ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में 12 फ्लैट, कुल 144 फ्लैट और एक ही कैंपस से सबका आना जाना। एक ही सड़क मुड़कर पूरे 12 ब्लॉक का चक्कर लगाती है। इनमें से हम कितनों से मिले नहीं, जानते भी नहीं। हम पड़ोस भूलने लगे हैं। पहले पहल जब अजय का ट्रांसफर होता तो कई दफा पड़ोसी कौतूहल से दरवाजा खोल झांक लेते। कभी कभी उनके बच्चे बाहर आ जाते। एक आध जगह तो पड़ोसियों ने चाय पानी भी भिजवाया, और वो चाय पानी महज औपचारिकता न रहकर कब रिश्तों में तब्दील हो जाता। आजकल के पड़ोसी कहाँ समझ पाएंगे। वो तो सोसाइटी की टेलीफोन डायरेक्टरी है तो नाम पता जरूरत मुताबिक देख लेते हैं। टीना ने हिसाब लगाया, उसे भी यहाँ आए 1.5 वर्ष हो चुके। बामुश्किल 40 से ज्यादा लोगों को वो नहीं जानती। कितनों के नाम क्या सरनेम भी पता नहीं, सिर्फ ब्लॉक नंबर याद रहता है। ऐसा लगता है मानो हम सब कैदी की तरह ब्लॉक नंबर और फ्लैट नंबर की चिट चिपकाए घूम रहे हैं। शाम को टीना को 4 नंबर ब्लॉक पहुंचकर बोर्ड में नाम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। घर के बाहर जूते चप्पलों का जमावड़ा देख घर पहचानने में देर नहीं लगी। सोच को विराम दे चप्पल उतारकर टीना भी उस भीड़ का हिस्सा हो गई, जहां बहुत से लोग बैठे थे। लड़के की मां की सूनी तलाशती आंखों से टीना ने उन्हें पहचान लिया। मानसिक और शारीरिक विकलांग था उनका बेटा। उनके सामने बैठी महिला ने अधूरी बात का क्रम टूटने न दिया। कैसी कैसी परेशानी उठाई, पता था
ठीक नहीं होगा, पर कोई अपने से तो मार नहीं सकता। अच्छा हुआ उसे मुक्ति मिल गई। पता नहीं कौन से पाप किए थे बेचारे ने कि ऐसा जीवन मिला। जितने लोग, उतनी बातें। कोई मुक्ति कह रहा था, कोई पिछले जन्म का कर्मफल, कोई उस माँ से भी तो पूछे, जिसके लिए इन सब से हटकर वो उनका बेटा था। सिर्फ बेटा, जिसने तकलीफ पाई। आगे का किस्सा सुनने में असमर्थ टीना उठ खड़ी हुई। लगा अगर रुकी तो फिर अपने अंदर के समुंदर को रोक नहीं पाएगी। कभी कमो ही 4 नंबर वालों का हाल सुना देती कि आंटी उस कुर्सी को अभी भी रोज पूछती हैं। अंकल समझाते हैं आंटी को। टीना ऐसी बातें सुन अपने मन को वहां से हटा लेती। अजय ने सब निशानी हटा दी पर आज भी डॉक्टर की फाइल और विकलांग सर्टिफिकेट फाड़कर कहाँ फेंक पाई टीना भी। एक शाम टीना नीचे टहल रही थी, तभी उसे मिसेज जोशी मिल गई। अरे टीना तुम, उद्धरण, बड़े दिनों बाद दिखी। हाँ, आजकल घर के काम से ही थक जाती हूँ, तो घूमने के लिए नीचे उतरने का मन नहीं होता। तुम गई थी 4 नंबर में। टीना के हाँ कहते ही वो बताने लग गई। अच्छा हुआ लड़का नहीं रहा, ऐसी औलाद किस काम की, जो माँ बाप की सेवा न कर सके उल्टे उनसे सेवा ले। भगवान ऐसी औलाद से बे औलाद रखे। अरे कोई पाप रहे होंगे, तभी तो उनके यहाँ ऐसा बेटा पैदा हुआ। टीना का मन हुआ कि वो मिसेज जोशी का मुंह नोच लेवे। उन्हें क्या पता कि कैसा लगता है ऐसा सुनना। बाहर से हम कितने भी चेहरे लगा ले पर हमारा असली चेहरा हमें पता होता है। मन की लहरें, पानी की तरह, विचारों में गोते लगाती रहती है, उसमें भीगने से कब तक बचा जा सकता है। नासूर से खून रिसने लगा टप टप टप। अजय टीना को अनमना देख पास आकर बैठ गए, बगैर कहे सब समझ गए। टीना के हाथों को अपने हाथों में थाम वो भी चुप थे। उन हाथों की गर्माहट से टीना के आंसू पिघलकर बहने लगे। अजय के कंधे पर सिर रखकर टीना फूट फूट कर रोने लगी। उस क्षण अजय भी भीग गए थे। तभी उन्होंने टीना को चुप कराने का प्रयास नहीं किया। सच है खुशी कितनी भी हो, पर अंदर टिकती नहीं और दुख सीधे आत्मा तक जाकर वहीं ठहर जाता है। वर्षों से जिस जख्म को अजय और टीना सीने में दबाए भूलने की कोशिश करते रहे, लगता था वो सब भूल चुके हैं, पर कहाँ सब गलत साबित हो गया। आज भी वो घाव वहीं गहरे हरे से हैं। बस मन की परतों के ऊपर से टीना आज से हम पिनल का जिक्र नहीं करेंगे। ये वाक्य हटाने की देर थी। जैसे ही वो हटा, सब तरफ आंसू ही आंसू। सब कुछ फिर याद आने लगा। अजय की सरकारी नौकरी, ज्यादा तो नहीं, पर्याप्त आमदनी थी। टीना और अजय बेहद खुश थे। जब पहली बेटी हुई अजय बहुत खुश हुए। घर की रौनक थी मंजू। 3 साल बाद दूसरे बच्चे के आगमन की सूचना सुन पूरा परिवार बेटा होने की दुआ मांग रहा था। आखिर वंश चलाने के लिए एक वारिस तो होना चाहिए। दूसरी भी बेटी हुई। अजय खुश तो नहीं हुए, पर खुश दिखने की कोशिश जरूर की। सबकी सुनते सुनते उन्होंने भी कहीं मन में बेटे की चाहत बना ली थी। अजय और टीना ने जानबूझकर उसका नाम पिनल रखा ताकि वो सबको प्रिय लगे। कुछ दिनों में लड़का न होने का दुख भूल सब सामान्य हो गए। पिनल बेहद कमजोर थी, रोती भी कम और इतने धीरे कि पास न हो तो सुनाई नहीं पड़ता। प्रीमेच्योर थी, समय से पहले हो गई थी, इसीलिए बायोलॉजिकल वीक है। डॉक्टर ने बताया हर 2 घंटे में दूध देते रहें। अभी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा, जब थोड़ी बड़ी होगी तब सब ठीक हो जाएगा। देखते देखते 4 महीने होने को आए। पिनल अभी तक हाथ पैर नहीं चलाती, करवट बदल नहीं पाती। टीना को मंजू की सब हरकतें याद आती। मन शंकित हो उठा। सुन अजय भी चिंतित हो गए। फिर एक डॉक्टर से दूसरे, फिर तीसरे और बहुत सारे टेस्ट के बाद डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया, ये नॉर्मल नहीं है, ये ठीक नहीं होगी। इसके लिए आपको इसकी विशेष देखभाल करनी होगी। ये ऐसे ही रहेगी। टीना और अजय की जिंदगी की रफ्तार मानो थम सी गई। न वह बोलती, न चलती, न सुनती। कभी कभी लगता वो कोशिश कर रही है सुनने की, फिर पता नहीं। अजय के स्कूटर की आवाज सुन उसका रोना एकाध क्षण को थम जाता। टीना खुश होकर सोचती शायद अब ये सुनने लगी है, पर बाद में सब पूर्ववत। उसकी सभी क्रियाएं बिस्तर पर होती। पूरा घर अंदर से अस्त व्यस्त होने लगा था। झाड़ फूंक, पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, व्रत उपवास, जो जैसी सलाह देता। टीना और अजय सब कुछ करने को तत्पर रहते। डॉक्टर के इलाज के साथ साथ ये सब भी।
विश्वास की डोर थामे करते रहे। मन को समझने का वक्त नहीं था और न समझ। सुबह से देर रात तक जिंदगी टीना को दौड़ा दौड़ा कर थकाती रहती। टीना को कई बार लगता कि ये सब उसके साथ ही क्यों। इसके चलते अजय अगला प्रमोशन नहीं ले पाए, लेकिन उसकी खुन्नस यदा कदा टीना पर निकालते। तुम सबके कारण ये प्रमोशन छोड़ना पड़ा। जैसे ऐसी बेटी जनने का सारा दोष सिर्फ टीना का हो। उन दिनों घर बाहर जहां भी वो जाते, पिनल के अलावा कोई बात नहीं। बाहर वालों की नजरों में तरस का भाव किसी भी क्षण यह भूलने नहीं देता कि वो अपाहिज लाचार बच्ची की माँ है। उसकी एक नॉर्मल बच्ची भी है, वो किसी को याद नहीं। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।